पता है कि बहुत करीब पंचायत चुनाव आने वाला है और पंचायत चुनाव का बिगुल जैसे ही बजेगा सभी प्रतिनिधि अपने स्तर से तैयारियां में जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुगबुहार शुरू हुआ है, जिले के सभी प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया हैं उन्होंने भी अपने अपने स्तर से प्रयास जारी कर दिया है, लोगों से मिलना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ मुखिया ऐसे भी हैं जो अपने काम के बुनियाद पर पूरे 5 साल जो काम किया है उसी काम के बुनियाद पर जनता के बीच में जाएंगे। उन्हीं के बीच में है धनकौल पंचायत के मुखिया पति जरीना बेगम के पति मोहम्मद नसीर अहमद उर्फ लाल जी, जो लोजपा के वरिष्ठ नेता भी है। आइए उनसे रूबरू कराते किस तरह तैयारियाँ है पंचायत चुनाव को लेकर। सर देखिए, पंचायत चुनाव के लेकर के तैयारियाँ करने की है। सबसे पहले बात है कि 15 अगस्त के आने वाला जो कल है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों को, जिलावासियों को और अपने बिल्सन विधानसभा के तमाम मतदाता मालिकों को और समस्त ग्राम पंचायत वासियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ ग्राम पंचायत में तैयारी क्या करनी है, जिस हिसाब से काम किया है और जिस हिसाब से ग्राम पंचायत में विकास कराया गया है उसी हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि अगर काम किया है तो उसका इनाम मिलना ही चाहिए। और हम लोग अभी किसी प्रकार का कोई चहल पहल का ऐसा नहीं रखा। सरकार का जब गाइडलाइन आ जाता है, निर्देश आ जाता है तो हम लोग तो आम जनता के बीच में रहते ही हैं, बराबर सबके दुख सुख में साथ रहते ही हैं। इसलिए मुझे किसी प्रकार का फिर बीच में जाने आने का सवाल अभी नहीं है। जो लोग नए हैं, नौसुख हुआ है, तो उस हिसाब से लोग अपना इधर उधर अपना हेर फेर करने की कोशिश में है। लेकिन आदर्श ग्राम पंचायत राज धनकौल की आम जनता मन बना चुकी हुई है। सर, पंचायत चुनाव जो आया है, आपने पिछले 5 साल जो काम किए हैं, क्या उस 5 साल काम किए के बुनियाद पर ही आप चुनाव फाइट करेंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो मुखिया जरीना बेगम ही जानेगी। वो लड़ पाती हैं नहीं लड़ पाती है, वो तो आम जनता के आशीर्वाद के ऊपर पड़ता है। तो अभी 15 अगस्त के दिन जो झंडा तोलन है उसमें आम सभा का भी आयोजन है। तो इस हिसाब से और कार्यक्रम भी बहुत ही बेहतर वो करा रही हैं और जितना भी उसमें आम जनता आएंगे उनसे वो आशीर्वाद मांगेंगे और इजाज़त मांगेंगे। अगर आम जनताओं में ये रहा कि हाँ आप चुनाव लड़ सकती है तो बेगम जरीना खातून चुनाव लड़ने को तैयार रहेगी। सर, पिछले 5 सालों में जिस तरह का काम का रिकॉर्ड रहा है, आप अपने पंचायत को जिस तरह आदर्श पंचायत नाम है, उस आदर्श पंचायत को आदर्श बनाने के पीछे किस तरह मेहनत किया सर आपने? हाँ बिल्कुल माननीय मुखिया महोदया का मेहनत ज़्यादा रहा और सबसे मेहनत तो रहा ही है। मेहनत के बल पे जिला के सारे पदाधिकारीगण ने भी मेहनत किया धनकौल पे और सबसे बेहतर चीज़ यहाँ जो है बनाने का काम किया और सेंक्शन भी करने का काम किया। जिस हिसाब से हमारे पास ज़मीन ग्राम पंचायत के पास 1 धुर भी ज़मीन नहीं था, लेकिन पंचायत के नाम से बिघो ज़मीन क्रय की गई है और वो ज़मीन पे पार्क का निर्माण होना, पंचायत सरकार भवन बनना, उस हिसाब से काम जो है जारी है। और जिस हिसाब से सरकार अभी कोरोना काल में जो हम लोग सालों साल भर पीछे हो गए हैं, विकास की गति थोड़ी कमी हुई है, इसलिए महामारी में पहले जान बचाने की सुविधा के लिए जान बचाना सब लोगों के लिए वाजिब था। तो उसके बाद फिर काम जैसे ही अब चुनाव के बाद फिर बिगुल फूकेगा, जब बीमारी कोरोना महामारी से सब लोग बचे हैं तो फिर काम में तेजी जो है आएगी। सर, कुछ ऐसा काम रह गया हो जो पिछले 5 साल में आपने नहीं किया, वो सपना आपका अधूरा रह गया हो? हाँ बिल्कुल है ही। जैसे हॉस्पिटल बना रहे थे अपने निजी मद से, तो कहीं ना कहीं कार्य ही प्रभावित हो जाना, सफ़र प्रभावित होना, बिजनेस पे प्रभाव पड़ जाना, ट्रक बाल वगैरह सामग्री का उपलब्ध सही समय पे नहीं होना और इसी के कारण जो है वह हॉस्पिटल का अधूरा काम रह गया। दूसरा है कि पार्क का अधूरा काम रह गया। तो पार्क तो पूरा अभी जो है बाकी है, सिर्फ मिट्टीकरण कुछ दूर में हुआ, बाद बाकी अभी 4 दीवार, फिर उसका सारा काम अभी बाकी है। क्योंकि ऐसा ईश्वर का कहर आया कि सब लोग जान बचाने में लगे, जो मैंने पहले भी बोला। तो ये सबसे फ्री होते हैं। तो पार्क का निर्माण जो है प्रशासनिक हो चुका है, पदाधिकारी ने स्वीकृति दे चुकी हुई है, सालों साल हो गया। और उसके साथ साथ हम लोग बड़ी तेजी के साथ पार्क और हॉस्पिटल का काम जो अधूरा हुआ पूर्ण होगा। सर, जैसा मुझे खबर है, प्राप्त जानकारी है कि आप अपने पंचायत के अंदर में बिजली जो बिल है वो माफ़ कर रखे हैं, भरती है। देखिए कोरोना काल में जो मैंने कहा कि जो बीपीएल परिवार के लोग अभी गुजर बसर कर रहे हैं उसको बिजली बिल जो है ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। यानी मुखिया खुद अपने निजी मद से उनका जो है भुगतान किया गया है
और वह भुगतान की राशि भी हर लोगों के पास जो भी क्या बोलते हैं कोरोना के समय में महामारी में जो हुआ है उसका पेमेंट किया गया है। आपने कोरोना काल में ही बिजली लोगों को फ्री दिया है आपने? जी। ये पूरा आपने निजी मद से बिल को भरे हैं? जी बिल्कुल निजी। हाल के दिनों में आपने एक ज़मीन डोनेट किया है शिव मंदिर के लिए, तो क्या इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए शिव मंदिर का जहाँ तक बात है, बहुत सारे हमारे गांव के लोग, पहले तो वो NH से बनना था मंदिर, तो कुछ लोग ये हमारे घर के निकट, घर के ठीक रूबरू सामने ब्रह्म स्थान है, जो हमारे पूर्वजों ने उस ज़मीन को डोनेट किया था ब्रह्म स्थान के लिए, निर्माण में दिया था। वह ज़मीन फिर आगे चल करके फिर बिहार सरकार हो गई, तो उसमें थोड़ा सा जगह था, उसमें शंकर जी का वो NH को बनाना था, NH को ही बनाना था। अगर वह ज़मीन नहीं है तो NH की ज़मीन का भी मुहैया कराता है, तो उनसे वो तरह का लोग समझ में नहीं आया। फिर वो लोग ब्रह्म स्थान में मंदिर का निर्माण कराया। उसमें जब निर्माण कराने के बाद फिर कुछ हमारे हिंदू समाज के लोगों को वो इच्छा नहीं हुई कि हम लोग ब्रह्म स्थान में जाएंगे, वहाँ चारों तरफ से मुस्लिम घनी आबादी है ना, पूजा पाठ पठन करने में जो है कठिनाइयों का सामना होगा। इसलिए जितने पुजारी गण हैं वह सब लोग मेरे पास आए थे, और 2-3 दिन लगातार वो लोग आए। तो फिर हमको माया आ गया कि भाई हो सकता है भगवान के नाम पे मांग रहा है, कहीं इम्तिहान में हम खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चौक का चीज़ है, चौके पे रहेगा। तो हमने अपना ज़मीन, वो लगभग 11 फीट चौड़ा 35 फीट लंबाई, उन लोग को मैंने दिया। वो लोग कल हो करके वहाँ पे महावीर जी का पूजा करके, सारे लोग पूजा करके, हमारे ग्राम पंचायत से 500 हज़ारों की संख्या में महिला जेंट्स सब लोग वहाँ उपस्थित थे, पूजा पाठ हुआ। और उसके बाद वो जगह ढांचा वो हला है। अब रहा कि हनुमान, आज ये शंकर जी का मंदिर जो बनना है, तो इसमें और लोग भी कल परसों में भी पूजा पाठ करवाए हैं, चौके पर भी डोनेट किए हैं। लेकिन स्वाभिमान सबसे बड़ा चीज़ होता है, भगवान की इच्छा जहाँ होती है वहाँ पे बनाया जाता है। तो जो मंदिर जहाँ पे हमने शिलान्यास किया है वहाँ पे मंदिर ही बनेंगे, मंदिर के नाम से निकाला गया है। और लोग जहाँ दिए न दिए, चाहे देंगे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों ने, जो पुजारी लोगों ने हमसे जो जमीन लिया, वहाँ पे भगवान शंकर जी का मंदिर का निर्माण। आपके पास काफ़ी अनुभव है, आप केंद्र का भी आपको अनुभव है और राज्य का भी अनुभव कि आपको लगभग पॉलिटिकल तौर पे आप काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी की तरह चल रहे हैं। जिस तरह मुखिया जरीना बेगम ने अपने पंचायत वासियों के लिए सोची है और सोच रही है, काम करी है, क्या उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। परिस्थिति जैसा भी है उन्होंने सामना की है, इसलिए ग्राम पंचायत भी और हम लोग भी मुखिया को धन्यवाद देते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी वो सारे लोगों का ख्याल रखी है। और अपने जनताओं के बीच में जा कर, मैं खुद जा कर मैंने सबका हाल चाल लिया, दुख के घड़ी में भी हाल चाल लिया, और सब लोग का कहीं ना कहीं ये ख्याल किया है। अभी अब देखेंगे कि बाढ़, जिस हिसाब से हमारे गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, उस आलम में भी मुखिया चुप नहीं रही और मुझे ही भेजा गया कि भाई आप भी जा कर के देखिए। मैं महिलाओं से बात करती हूँ, आप जाके उधर से मिल करके आइए। तो हम लोगों ने चूड़ा, चीनी वगैरह, पन्निक, वो सभी जो घर ध्वस्त हो गए थे, बैठ गए थे, उसको भी देने का इस बार भी काम किया है, जो कहीं ना कहीं सरकारी राशि हमको नहीं मिलता है। हम लोग निजी से ही इतना सेवा करते हैं जो आम इंसान का, जो है आम जनताओं का, आम मतदाता मालिकों का आशीर्वाद बना रहता है। धन्यवाद। मेरे सामने थे लोजपा के नेता नसीर अहमद उफलार, जिन्होंने बहुत बेबाक तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है और किस तरह पंचायत चुनाव में तैयारियां हैं, किस बुनियाद पे ये पंचायत चुनाव दोबारा पुनः फिर से लड़ेंगे, इन्होंने बड़ा खुल के बात की है। आप देख रहे हैं MH न्यूज़। अगर आप मेरे चैनल को फेसबुक पर, तो फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें चैनल